कोई बच्चा है, फ्रेशर है, वो जैसे एम करता है कि यार मेरे को सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसने कॉलेज में कुछ लैंग्वेज पढ़ी एंड वो लाइफ टाइम उन्हीं पे ही काम करता रहेगा। वो जैसे एग्जैक्टली। जैसे कंपनी चेंज करेगा उसको वैसे वैसे वो फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, करेक्ट और करेक्ट। मतलब कॉन्टिन्यूसली लर्निंग आपकी चलती रहेगी। मुझसे ना कुछ लोगों ने हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक लैंग्वेज कर लूँ या क्या लैंग्वेज कर लूँ या फिर कैसे स्टार्ट करूँ एज अ फ्रेशर बिगिनर। और एक रिसेंटली भी एक बंदे ने मुझसे ना सिडनी में भी ये क्वेश्चन पूछा था। हम्म। तो मैं यूजुअली लोगों को यही बताता हूँ कि भाई देख, लैंग्वेजेस जो है ना तू गूगल करेगा तो को मिल जाएंगी। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स जावा का हो या पाइथन का हो या किसी का भी हो, तो वो तू गूगल करेगा तो मिल जाएगा और तू सिंटेक्स को याद कर लेगा महीने भर में। हम्म। बट एक ना स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स। हम्म। तो अगर उसका एल्गो ही नहीं पता होगा कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो बेसिक ये है कि तुम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को पढ़ो और नए नए एल्गो सीखो। बाकी लैंग्वेजेस जो है ना तुम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर दो, इट्स फाइन। तो भाई तूने डीएसए पढ़ा था? यार कॉलेज में शायद पढ़ा तो था। हमारे सेकंड ईयर में था, मेरे को तो सेकेंड में था। बिल्कुल समझ नहीं आया था। मतलब ये ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये हर किसी के दिमाग में आता है राइट। कि डीएसए पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि आप जब जॉब पे जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपको उससे रिलेटेड काम दे, ठीक है। क्योंकि ये ना काफ़ी सारे लोगों का एक बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है। अब ऐसा हो गया कि अगर आपको कहीं अप्लाई करना है, कंपनी डिमांड करती है कि आपको डीएसए आना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है कि यार मेरा काम डेवलपमेंट का है या किसी और फील्ड का है, तो मैं क्यों पढ़ूँ उस चीज़ को। तो मैं ना इसका आंसर एक एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा। लेट्स से कि एक चाय बनाने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, एक पैन लेते हैं, उसमें हमने दूध डाला, उसमें हमने पानी डाली, उसमें हमने चाय पत्ती डाली, उसमें हमने चीनी डाली और उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय बन जाएगी। गैस को ऑन करके रखा, मतलब वो सिंपल स्टेप्स हमने करें। अब लेट्स से मैं कल को बोलूँ कि भाई इसकी एक मशीन बननी है और उस मशीन की जो टेक्नोलॉजी ना तो सॉफ्टवेयर से बनाना है, तो ये कैसे कर पाओगे तुम? राइट। तो जब तक उस बंदे को यही नहीं बताओगे कि चाय बनेगी कैसे पैन में, तब तक वो मशीन तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा। राइट। राइट। अब डीएसए एल्गोस जो है ना, बस वो यही काम है। आपको अगर ये पता है तो आप कल इसको मशीन में बना दोगे, पैन से बना दोगे, और अगर फ्यूचर में कुछ और चीज़ में बनाना है ना, तब उसमें बना दोगे। तो ये जो अलग अलग मीडियम्स हैं ना, ये सब लैंग्वेज हैं, बट जो बेसिक स्टेप्स हैं वो एल्गोज हैं। तो डीएसए मतलब अकॉर्डिंग टू यू की इज एल्गोज इम्पोर्टेंट। पढ़ना चाहिए भाई, बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई। आपको आने चाहिए एल्गोरिथम्स। डीएसए हेल्प करता है कि एक सर्टेन पैकेज से एक हाई पैकेज उठाने में? यार मेरे रूममेट्स आए हैं, मैं तो बताऊँ, अमेज़ोन में काम करते थे। उनकी बहुत अच्छी एल्गोस थी, बहुत अच्छी डेटा स्ट्रक्चर थी, उनके पैकेजेस बहुत हाई थे। तो डेफिनेटली वर्क करता भाई। यार इसको प्रैक्टिस कैसे करें यार डीएसए को? लेट्स से कि फुल स्टैक डेवलपर है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड CSS पढ़ लेगा, फिर बैकएंड में जाएगा तो मैंगो डीबी ये सब पढ़ लिया। डीएसए में बंदा फंसता ही फंसता है, डीएसए कैसे यार पढ़े? एक लैंग्वेज उठा हम्म। और उसको प्रैक्टिस कर दो अच्छे से, उसमें तो सारे एल्गोज इंप्लीमेंट करते हैं। देख, एल्गोज बहुत सिंपल होते हैं कि एक स्ट्रिंग में ये कर दो, एक स्ट्रिंग में कुछ ये इंप्लीमेंट कर दो, यहाँ से ये निकाल लाओ, ऐसे करके हमने भी बहुत बार करे हैं ऐसे। राइट। तो बस अगर मान ली एक लैंग्वेज में हमें करना आ गया ना, तो फिर हम हर लैंग्वेज में से करना हमारे लिए बहुत ईजी काम होगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक होते हैं, बट और भी बहुत सारे एल्गोज होते हैं। चेस बोर्ड बना दो, आजकल एलिवेटर्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ नए टाइप के एलिवेटर्स आए हैं, इसमें ग्राउंड में बटन्स होते हैं, आपको जिस भी फ्लोर पे जाना है, लेट्स से 10th फ्लोर पे जाना, तो उसको बटन दबाते हो, तो इनके जो एल्गोज हैं आप उसको प्रैक्टिस करो। तो एल्गोज ना दुनिया भर की बहुत सारे एल्गोज, आप प्रैक्टिस करते रहो। इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो राइट। तो भाई जैसे केप जिमिनाई में काम करा, फिर इन्फोसिस में काम करा, फिर स्टार्टअप में आप बता रहे हो कि जॉब करी, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यार मेरे को लकीली यार ऐसा लगा कि इंटरव्यू कुछ उतने हार्ड नहीं थे। अच्छा। अभी तो मुझे इंटरव्यू दिए हुए बहुत टाइम हो गया है, बट पहले जब मैं इंटरव्यू देता था तो मुझे लकीली शायद ईजी मिलते थे हमेशा। तो बेसिकली क्या पूछते हैं, जैसे एक डेवलपर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने राउंड चलते हैं इन कंपनीज में? यार देखो, मैंने यहाँ पे 2 से 3 राउंड की इंटरव्यूज़ दी हमेशा। उसमें पहला एक जूनियर लेवल का बंदा लेता है और उसके बाद फिर बेसिकली एक लीड आर्किटेक्ट लेता है। तो ऐसे राउंड्स रहते हैं मेरे। तो सिंटैक्स पूछ लिया, एल्गोस पूछ लिए, पेगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ऐसे मिक्स करके। तो प्रोग्राम्स बनवाते हैं? हाँ यार, कभी कभी बनवा लेते हैं प्रोग्राम्स भी यार, कि इसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे करोगे, तो हमेशा रेडी रहते हैं।